गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ इज द जोश? चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त? पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में आज जो हम देखने वाले बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अभी तक जो हम देख चुके हैं उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो राजा, हमने शुरुआत करी थी ई कैश लेजर से। ई कैश लेजर सर क्या होता है? तो एक ऐसा जीएसटी का वॉलेट जहां पे आपको पैसे डालने पड़ते हैं। जब आप पैसे डालोगे ई कैश लेजर में, उसके बाद ही आप उससे पेमेंट कर सकते हो। अब सर आखिरकार ये पैसे डालते कैसे हैं? तो बहुत सारे सोर्स हैं आपके पास। एक तो है इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और ओवर द काउंटर पेमेंट भी कर सकते हैं। ओवर द काउंटर का मतलब होता है कि क्या हम कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं? हाँ, कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नजदीकी शाखा में जाओ और उनको बोल दो कि हमको जीएसटी का पेमेंट करना है, चालान की कॉपी प्रिंट करो और बस पे कर दो। सर कितना पे कर सकते हैं? 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड। सर ओवर द काउंटर की लिमिट कहीं कहीं पे एप्लीकेबल नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे एप्लीकेबल नहीं है। जो पर्सन कमिश्नर साहब नोटिफाई करते, सर अभी कोई नोटिफाई करे? अभी ऐसा कोई पर्सन नोटिफाई नहीं करा। और अगर आपकी हरकतें ऐसी हैं कि आपके घर रेड वेड पड़ी है, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करा है, तो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के भी पैसा रिकवर करा जा सकता है। और आखिरी था हमारा राजा, इन्वेस्टिगेशन, इन्फोर्समेंट, एनी एडॉक डिपॉजिट। एडॉक डिपॉजिट मतलब बाद में आपकी लाइबिलिटी निकालेंगे, अभी ये कैश जितना पड़ा है वो अभी दे दो, उसको बोला जाता है क्या? एडॉक डिपॉजिट। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोचिंग की फीस है 50,000, अब माधव के जिम में 2,000 दिखे तो अर्जुन भैया ने निकाल लिए, अभी तो इतने दे दे, बाद का बाद में देखेंगे। तो एडॉक डिपॉजिट का मतलब कि सर अभी जितने पड़े हुए उतने दे दो, बाद में जब लाइबिलिटी निकलेगी तो हम अलग से हिसाब कंप्यूटेशन कर देंगे। ठीक है सर। चालान कौन से फॉर्म में जाता है? पीएमटी 06। चालान में सबसे पहले आता है जैसे ही चालान जनरेट करा, चालान जनरेट करने में कोई बैंक की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या नंबर जनरेट होगा? कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद जब पेमेंट कर दिया तब जनरेट होगा क्या? सिन नंबर। अब सिन नंबर की डिटेल बैंक को, गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी। जब बैंक गवर्नमेंट को बताएगा तभी हमारी ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। अगर बैंक नहीं बता रहे, घबराने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है, ई स्क्रोल। ई स्क्रोल वेबसाइट है आरबीआई की, तो आरबीआई बता देगा, और आरबीआई बता देगा तब भी आपको ई कैश लेजर में ही मिल जाएगा। सर कितने डिजिट? 18 डिजिट। इसके बाद एक नंबर रहता है बीआरएन नंबर, डेट इज बैंक रेफरेंस नंबर। जो पेमेंट हुआ चालान के अगेंस्ट में उसका एक बीआरएन नंबर रहता है। हमारे लिए ये रिलेवेंट नहीं, हमारे लिए सिर्फ कौन सा रिलेवेंट रहता है? सिन नंबर रिलेवेंट रहता है। फिर हमने बोला कि देखो जितने भी बैंक्स है ना, आपको गवर्नमेंट के 5 खाते खोलने पड़ेंगे। कौन से हेड वाले? मेजर हेड, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और कंपनसेशन सेस। और हमने बोला इन सबको नॉमिनेट करा जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इनके लिए आरबीआई विल एक्ट एज अ ईपीएफबी। मतलब किसके अकाउंट खुलेंगे सर? आरबीआई के अंदर सारे अकाउंट्स खुलेंगे। बोलो बात क्लियर है? इसके बाद सर चालान की वैलिडिटी कितने दिन? 15 दिन। कब मानेंगे कि पैसा ई कैश लेजर में आया? सर हम तब मानेंगे जब गवर्नमेंट को क्रेडिट हुआ है, हमारे डेबिट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बोलो यहां तक की बात आपको क्लियर है क्या? सर 2 हेड होते हैं राजा, मेजर हेड्स और माइनर हेड्स। अगर माधव राजा बेटा गलती हो गई तो गलती हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप गलती को क्या करोगे? चालान कैंसिल नहीं होगा, एक फॉर्म रहेगा जीएसटी पीएमटी 09, जिससे आप क्या कर सकते हो? मेजर हेड से माइनर हेड, मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड, जहां आपको ट्रांसफर करना हो वहां आप ट्रांसफर कर सकते हो। सर क्या डिस्टिंक्ट पर्सन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ राजा, डिस्टिंक्ट पर्सन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बस शर्त एक ही है,
कि एक शर्त तो हमारी ये है कि सर आपकी कोई पुरानी लाइबिलिटी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पुरानी लाइबिलिटी पेंडिंग है तो सर पुरानी लाइबिलिटी पेंडिंग है तो पहले पुरानी लाइबिलिटी को क्लियर करो। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? बताओ। नहीं बेटा, प्रिंस BMW GT मिलेगी। पूछ रहे दहेज में क्या मिलेगा? अब सुनो ध्यान से, अभी इधर 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 सब इधर, ई लाइबिलिटी रजिस्टर। ठीक है, इधर आओ, अरे इधर आओ, एक बढ़िया एग्जाम। अरे अरे वो किसने बनाया था, मीम किसने बनाया था? आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी जल्दी, किसने बनाया था ना? आ जाओ बेटा, आ जाओ। अभी ऐसा एग्जाम्पल ना कभी इतिहास में ऐसा एग्जाम्पल नहीं हुआ। आ जाओ, आया बेटा, आराम से आराम से। इधर मेरे को कंफ्यूज मत करो, रुक जाओ। अभिषेक, बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के, ठीक है बेटा। अभिषेक एक लड़की है, क्या नाम था उसका? अरे वो लड़की का जिसकी वीडियो आती है, रोशनी। ठीक है, रोशनी। अरे वही जो वीडियो बनाती है। अरे अभिषेक, इसने नहीं देखी है, इसने वीडियो नहीं देखी है, इसके लिए तो बनाती है। अरे अभिषेक तुम्हारे लिए खाना बनाया और वो नहीं नहीं तुम्हारी। अब सुनो ध्यान से, इधर 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 बेटा, इधर। अभिषेक और रोशनी बहुत ही गहन प्यार करते हैं, बिल्कुल इनका शादी जितनी बात हो चुकी है। अरे पहले शादी क्या बात बोली यार, कि बिना रोशनी के तो अभिषेक दिखता ही नहीं है। वाह, अरे डिस्टर्ब मत करो, अभी मेरे को एग्जाम्पल बनाने दो। अब सुनो ध्यान से, इन दोनों का बहुत खतरनाक झगड़ा हुआ है। क्या हुआ है इनका? बहुत बहुत खतरनाक क्या हुआ है? झगड़ा। ठीक है, अभिषेक पता है बहुत ही चालू है। अभिषेक ने बोला कोई दिक्कत नहीं, तुम नहीं तो कोई और सही, है ना? तो अभिषेक बोल रहा है ठीक है, रोशनी नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और। ऐसा बहुत सारी लड़कियां हैं। इसने बोला हटा रोशनी, झगड़ा हुआ है ना, जाओ। लड़कियों की कमी नहीं है, इतनी अच्छी शक्ल भगवान ने मेरे को दी है, तो लड़कियों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, बहुत कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी लड़की है जिसका नाम है लाइट, ज्योति 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 ज्योति। नहीं नहीं बेटा, तुम तो यही रहो। दूसरी लड़की है जिसका नाम क्या आया? ज्योति। ठीक है, अभी सुनो तो सही। अरे आज सुनो ध्यान से। जैसे ही ज्योति अभिषेक की जिंदगी में आई ना, ज्योति ने बोला अभिषेक जाओ जाके पहले रोशनी से पुराने पाप क्लियर करके आओ। किसने बोला बेटा ये? किसने बोला? किसने? ज्योति। मतलब ज्योति बताए क्या बोल रही? आप समझो, ज्योति एक बहुत बात सिंपल सी बोल रही है। ज्योति क्या बोल रही है? नहीं नहीं, पुराने लाइबिलिटी अभी रुको। ज्योति बोल रही है कि पहले कौन से पाप क्लियर करो? पुराने पाप। अब पाप बहुत सारे, पाप भी बहुत सारे। एक है बड़े पाप और एक है कौन से पाप? छोटे पाप। बड़े पाप मतलब, बड़े पाप मतलब मैं बताता हूँ, ये उसका बर्थडे ही भूल गया, ये बड़ा पाप। छोटे पाप, फर्स्ट एनिवर्सरी भूल गया, सेकंड एनिवर्सरी भूल गया, थर्ड एनिवर्सरी मिल गया, पहली बार कब हाथ मिलाया था ये भूल गया। ये कौन से पाप है? छोटे पाप। तो बेटा रोशनी, ज्योति, उसके बाद इन हरकतों के बाद बेटा घर पे जब जाओगे ना, तो घर पे तुम्हें मिलेंगे पापा, जो बैठे हैं तुम्हारी सुताई करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी हरकतें अच्छी तो है नहीं। एक बार कौन राजा? रोशनी, फिर कौन? ज्योति, और फिर पापा के पास सुताई, बस। अब सुनना ध्यान से कॉन्सेप्ट। सर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है राजा अभिषेक की कहानी। अभिषेक की कहानी में क्या है ना, अभिषेक को गहन प्यार हुआ है। अब तुम जा सकते हो। अभिषेक को गहन प्यार हुआ है किससे? रोशनी से। बट अभिषेक, अरे अभी मजा आएगा, अभिषेक को किससे प्यार हुआ है? रोशनी से। पर ये भाव नहीं दे रही। ठीक है, अभिषेक किसके पास गया? ज्योति के पास। पर ज्योति ने बोला जाओ अभिषेक पहले पुराने पाप क्लियर करके आओ। अभिषेक वापस रोशनी के पास गया, और अब दो पाप है, एक तो बड़े पाप और दूसरे छोटे पाप, बस। वैसे ही बेटा असेसी, लाइबिलिटी रजिस्टर में कौन सी लाइबिलिटी पहले क्लियर करनी है और कौन सी बाद में।
पहले पुराने पाप। अभिषेक इधर नहीं आना बेटा, इधर नजर नहीं, आंखें बंद, एक आंख बंद। पहले रोशनी से सेटलमेंट करके आओ। तो लॉ मेकर बोलता है पहले टैक्स का पेमेंट दो। कौन से साल का? प्रीवियस टैक्स पीरियड। एंड अदर ड्यूज, अदर ड्यूज मतलब छोटे मोटे पाप, क्योंकि बेटा तुम हरकती तो हो। रोशनी में सिर्फ बड़े पाप नहीं है, छोटे मोटे पाप मतलब इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर्स। जब पहले पूरा रोशनी का सेटलमेंट होगा उसके बाद कहां पे आओगे? ज्योति। हाँ वाह, नई वाली। पहले पुराने से सेटलमेंट होगा उसके बाद कहां पे आएंगे? नई वाली के पास। अच्छा, हम नई वाली के भी पहले कौन से पाप और फिर अदर ड्यूज, और इसके बाद आएंगे बेटा कौन? पापा। पापा मतलब सेक्शन 73 और 74 की डिमांड। तो सर इसका मतलब, अब ध्यान से सुनो मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। ई लाइबिलिटी लेजर में बहुत सारी चीजें होती हैं और ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका सीक्वेंस सर? कि कौन सी लाइबिलिटी का पेमेंट पहले होगा और कौन सी लाइबिलिटी का पेमेंट बाद में होगा। इस लाइबिलिटी में हमको दो बातें कही है, एक तो टैक्स और दूसरा अदर ड्यूज। भाई टैक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट, अदर ड्यूज सर इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी, अदर्स। लॉ मेकर ने बोला यार सबसे पहले तो आप क्या क्लियर करो? सेल्फ असेस्ड टैक्स, जो आपने खुद ही असेस करा है उसको बोलते क्या? सेल्फ असेस्ड टैक्स। अरे अभिषेक, जो कमिटमेंट तूने खुद बोला है वो तो पूरा कर, उसके तो अभी कमिटमेंट बाकी है। एक तुमने खुद बोला कि मैं तुमको बर्थडे पे रिंग दूंगा, तू देना बेटा। हमने मुंह से बोला है, हमारी जुबान की कुछ कीमत है। पहले सेल्फ असेस्ड टैक्स, दूसरा अदर ड्यूज। अच्छा याद रखना, ये कौन से पीरियड की बात चल रही है? प्रीवियस, पुराने पाप। नए पे नहीं आना बेटा, नहीं आना नए पे, ठीक है। अदर ड्यूज मतलब इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी और अदर्स। सर यहां पे भी कोई सीक्वेंस है? नहीं, अदर ड्यूज में ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं है। आ जाओ फिर वापस से। सर एक काम करो, इसको कॉपी पेस्ट करो, इसको 3 नाम दो, इसको 4 नाम दो, और प्रीवियस पीरियड की जगह बस क्या लिख दो, और लास्ट में पापा के परे इधर देख, लास्ट में क्या आएगा? सेक्शन 73 और हाँ डिमांड। याद है 73 74? 73 वॉज नॉर्मल केसेस अदर देन फ्रॉड और 74 वॉज फ्रॉड का केसेस, ठीक है। लिखो 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 लिखो। जो हमने खुद लाइबिलिटी असेस करी, जो हमने खुद जीएसटीआर 3B में बताया है कि हमको ये पे करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ असेस टैक्स। अरे हमारी खुद की लाइबिलिटी, हमारी खुद की लाइबिलिटी, जो हमने खुद टैक्स की लाइबिलिटी निकाली है उसको बोलते हैं सेल्फ असेस टैक्स। हाँ सारा 3B, 1 में तो पेमेंट आते ही नहीं है। नहीं वापस से बोलो, यही यही टैक्स का पेमेंट मतलब सेल्फ असेसमेंट, टैक्स का पेमेंट मतलब सारा टैक्स का पेमेंट यही आएगा, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, है ना। आपको मैं एक क्वेश्चन करवाऊं, पर आप खुद ही कर लोगे यार, मेरी करवाने की जरूरत है नहीं ऐसी। नहीं नहीं चलो आ जाओ, जल्दी बेटा जल्दी जल्दी जल्दी। हमारे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं ई कैश लेजर में। आपको बताना है कैसे कैसे यूज होंगे, पहले कहां पे यूज होंगे फिर कहां पे यूज होंगे।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। सीक्वेंस याद रखना। हाँ बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो इस 5 लाख में से किसका पेमेंट होगा? 1 लाख। 1 लाख गए, बचा कितना है? 4। ठीक है। अब इसके बाद सितंबर पे मत आना। पहले तो टैक्स के ड्यूज हो गए, फिर इंटरेस्ट, तो ये वाला हो गया हमारा कौन सा? 20,000। बोलो बात क्लियर है? अब एक 20 और चले गए, तो 5 में से एक 20 गए, कितना बच गया हमारा? 3,80,000। ठीक है। अब आ जाओ आप नए पाप पे। 73 74 अभी देखेंगे ही नहीं, वो तो बिल्कुल आखिरी में आएगा। तो अब इसको पे, अब अच्छा नए पाप में कभी कभार एग्जाम में ये पहले लिख देता है ये बाद में, पर हमारा सीक्वेंस नहीं गड़बड़ाना चाहिए। तो हमें तो कौन सा करना है पहले? टैक्स। तो बताओ ना यार, 380 में से कितना बचा भाई? 2,60,000। और फिर 2,60,000 में से कितना? 20। कितना आया? 240। अब उसके बाद ये जो 240 बचा है, ये आ जाओ किसमें आप? 73 और 7। भाई 73 74 जितना पुराना हो उससे लेना देना नहीं है, कंफ्यूज मत होना। 73 74 बिल्कुल अलग सेक्शन है, वो हमेशा आखिरी में ही आएंगे। कोई बच्चा कंफ्यूज होके कर सकता है कि सर इसको पहला पे करेंगे, बिल्कुल नहीं पे करना इसको पहले। इसको तो हमेशा कभी पे करना है राजा? आखिरी। अब भाई 8 लाख पे करना है, बचे ही कितने हमारे पास? 2,40,000। तो पूरा पे कर देंगे कितना? 2,40,000। बोलो बात समझ में आई? तो क्या राजा, ये कौन सा? ये डेट नहीं देखना, डेट तो बिल्कुल भी नहीं देखना, डेट देखने की जरूरत ही नहीं। बस आपको क्या देखना है? 73 और 74। बोलो बात क्लियर है क्या? तो बस ये हमने माइनस माइनस करके बता दिया कि कैसे क्या पेमेंट होगा। एक और क्वेश्चन है, मेरे को मिल नहीं रहा है। 2 मिनट बस रुको आप, 2 मिनट रुक जाए ना, 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट। हाँ बोल राजा, डाउट बोलते रहो। अरे यार बेटा, मंथ वाइज पेमेंट होता है ना जीएसटी में, डेट वाइज पेमेंट थोड़ी होता है। नहीं, वापस से बोलो, क्या बोल रहे हो? अरे इम्पॉसिबल है, जुलाई का पेमेंट अगस्त में होगा। डेट वाइज पेमेंट कहाँ होता है जीएसटी में? ऐसा डाउट ही नहीं आना, डेट वाइज पेमेंट होता है क्या जीएसटी में? जुलाई का महीने का पेमेंट होता है 20 अगस्त को, अगस्त के महीने का होता है 20 सितंबर को। क्या डेट वाइज पेमेंट थोड़ी होता है राजा? भाई आप सिर्फ आईडीटी के भरोसे मत रहना, ठीक है? डीटी को मतलब ऐसे इग्नोर मत करना। बहुत बच्चे, मैंने ऐसा सुना था कि सर डीटी तो गया। अरे मतलब ऐसे डीटी को ऐसा बिल्कुल क्या खाली छोड़ के आना है क्या? चलो बेटा, ये वाला क्वेश्चन जिसने बता दिया ना, कुछ नहीं मिलेगा भाई, सिंपल क्वेश्चन है क्या। 5 मार्क्स का इतना लल्लू क्वेश्चन आया ना, इंटर पढ़ाना भी बंद करना पड़ेगा। वो कर दिया बंद वो भी। अरे क्या है, ये लेवल भी तो होना चाहिए ना क्वेश्चन का। अरे ये प्रिंस बोल रहा है रोशनी के बच्चे का क्या होगा? बताओ, पहली बार देख रहा हूँ बाप से बड़ा बच्चा। खैर छोड़ो, आ जाओ। पेमेंट वेमेंट नहीं, बस सीक्वेंस बताना है। भाई ये क्वेश्चन तो ऐसा था ना कि बच्चे को अगर नहीं भी पढ़ा हो ना,
और लाइन से लिख के भी आ जाएगा ना तो भी 5 में से 5 नंबर। मतलब इंस्टीट्यूट वी रिक्वेस्ट कम से कम इसमें तो घुमाओ, इंटरेस्ट पहले लिखो, पेनल्टी बाद में लिखो। पहले कौन सा पेमेंट माधव, पहले कौन सा? मई वाला कौन? अच्छा पक्का। दूसरा इंटरेस्ट, तो पहले तो जून का पेमेंट होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, फिर 73 74 का पेमेंट कब होगा? बहुत बढ़िया, लाइन जैसा लिखा हुआ है ना एज इट इज सेम। और रुको 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 बेटा, माणिक, माणिक का दिमाग देखो, माणिक क्या चाहता है? माणिक बोल रहा है मैं सेक्शन 73 का डिमांड नोटिस पहले पे करूं। नहीं नहीं, माणिक को मना करो, माणिक को बोलो बेटा माणिक 73 का डिमांड नोटिस कब पे करना है आपको? आखिरी। एक और चीज ये भी दिखा रहा हूं आंसर कैसे लिखा है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल सिंपल। आप बस एक बार इसको पढ़ो, उसमें सीक्वेंस कुछ भी नहीं है। नहीं, सेल्फ असेस टैक्स का सीक्वेंस है, अदर ड्यूज का कोई सीक्वेंस नहीं। सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज, इन्होंने अदर ड्यूज का नाम लिख दिया और क्या। देखो बस यही आंसर, और 5 में से 5 नंबर, और ये डिस्चार्ज बता दिया कैसे करना। हाँ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इंस्टीट्यूट वाले हमेशा इंटरेस्ट को पहले लिखते हैं, पेनल्टी को बाद में लिखते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट का मैं बता देता हूँ, वो थोड़े से आपको इंस्टीट्यूट की बात माननी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट वाले जैसा माइनर हेड में दिया हुआ है ना ऐसे ही चलाते हैं, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर्स, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रख लो, टिप फॉर अदर्स। वाओ सर वाओ। टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या पूछा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माणिक वांट टू क्लियर हिज लायबिलिटी ऑफ डिमांड नोटिस, तो हम माणिक को क्या कर देंगे? मना कर देंगे। और प्रोविजन ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज बताना पड़ेगा, कौन सी लायबिलिटी पहले, तो सबसे पहले 30,000 मई की, फिर उसके बाद 35,000 जून की, और आखिरी में 48,000 किसकी राजा? 73 की। बोलो क्लास डन है क्या? ठीक है भाई, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ टैक्स में 2 क्वेश्चन बड़े ही अच्छे आते हैं, एक तो वो ट्रांसफर वाला, और एक ये दूसरा कौन सा राजा? ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टैक्स एंड अदर ड्यूज। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है इस बार आपके अटेम्प्ट में आएगा, इसको प्लीज आप बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। अरे ये पूछता इंस्टीट्यूट 3-4 अटेम्प्ट में, अब पूछा नहीं है उन्होंने बहुत टाइम से। क्या हो गया? ठीक है यार, अब है ना सब बच्चे, सब इधर ध्यान देना। मैं आपको जीएसटी की सबसे टफ चीज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा तो रहा हूँ, एग्जाम में इंटरेस्ट का क्वेश्चन जो अभी आया था हम वो भी करेंगे, ठीक है। इसमें एक और थोड़ी सी टफ बात है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या रहता है। सब इधर ध्यान देना, 10 मिनट तक कोई इधर उधर मत दिखना, सब इधर दिख। हम बात करेंगे इंटरेस्ट। सर जीएसटी में इंटरेस्ट क्या रेट से लगता है? 2 रेट है, एक 18 और एक 24। 24 वाला रेट अभी तक नोटिफाइड नहीं हुआ है, आगे जाके सरकार 24 को नोटिफाई कर सकती है।
बट अभी तक वो नोटिफाइड रेट नहीं है, इसलिए जीएसटी में जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा वो हमेशा कौन से रेट से होगा? 18%। बोलो यहां तक की बात क्लियर है क्या? ठीक। अब सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो तो बिल्कुल स्टडी मटेरियल का कॉपी पेस्ट आया था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया था और वो मैंने रिवीजन में भी करवाया था। अब एग्जाम में क्या आया और क्या नहीं आया, पहले अपन पूरा इंटरेस्ट समझते हैं क्या होता है। सपोज करो साहिल सर, नॉर्मल जीएसटीआर 3B, अप्रैल का जीएसटीआर 3B की सर तारीख क्या आएगी? हमारे अप्रैल की जीएसटीआर 3B की तारीख आएगी 20। अब सपोज करो सर 20 मई को जो आपकी लाइबिलिटी है वो है 40,000। ठीक है, इसमें से आप ई क्रेडिट लेजर को यूज तो करोगी कि नहीं करोगे? करेंगे सर। तो 10,000 ई क्रेडिट लेजर को यूज करा, बचा कितना? 30,000। आपने 20 मई का रिटर्न 27 मई को फाइल करा, डिले करा। कितने दिन डिले करा? 7 दिन। अब सर क्योंकि आपने 7 दिन डिले करा, अब आप सोच रहे हो भर देते रिटर्न। अब रिटर्न भरेंगे तो सर इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। क्यों इंटरेस्ट लगेगा? क्योंकि आपने डिले करा। सर इंटरेस्ट किस पे लगा है? 40 पे, 10 पे या 30,000? नहीं, सॉरी, लॉ मेकर बोलता है यार देख, क्योंकि डिले करा है ना, तो हम 30 पे तो नहीं लगाए, हम किस पे लगाएंगे? 40। इस 40 को बोला जाता है ग्रॉस लाइबिलिटी। क्या बोला जाता है इस 40 को? ग्रॉस लाइबिलिटी। तो जनरल केस में क्या होता है? 40,000। तो बस 2 मिनट मुझे ये करके बता दो कितना क्या आ रहा है। ठीक, इसको बस आप नोट डाउन करो। 2 मिनट है ना, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। ये, अरे बस करो रे, शादी शादी शादी। मिस तो करोगे यार तुम लोग मेरे को, मिस तो करो। फिर शादी, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। क्या? मैडम पहचानती इसको, पहचानती मैडम इसको, बताया मैंने मैडम को इसके बारे में। अरे बढ़ू आगे। हाँ, ये पेमेंट ई कैश लेजर से हो। हाँ, ये ई क्रेडिट। ठीक है। अब अरे यार,
अरे अभी रुको, अभी क्वेश्चन, अब बस, अब बहुत, अभी अभी ये क्वेश्चन कर लेना, अभी ये क्वेश्चन करेंगे फिर लिखने का मौका दो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बताओ तो फटाफट से, एक इलस्ट्रेशन सड़ा सा, जल्दी जल्दी जल्दी। कर सकता है क्या? हाँ, कौन सा फॉर्म भाई? ठीक है। पेमेंट। भाई ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। आलोक, वाओ। कोई कुछ पूछना मत, अपना अपना करो और आंसर निकालो, पूछना कोई मत। हाँ, 970। अरे वाह यार अभिषेक, रोशनी खुश हो गई। सुनो, जनवरी, राजा जनवरी का रिटर्न कब जाएगा? जनवरी का रिटर्न जाएगा 20 फरवरी। इनको ये लिखने की जरूरत नहीं थी, पर इन्होंने ये भी लिख के दे दिया। एग्जाम में ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि ड्यू डेट क्या होती है, वो आपको खुद को पता होना चाहिए। जनवरी की ड्यू डेट क्या आती है? 20 फरवरी। पर राजा बेटा तो बहुत ही राजा है, कब भरा इसने? 15 अप्रैल। ठीक है सर, अब 20 फरवरी, 15 अप्रैल, अभी फरवरी के 8 दिन, मार्च के 31, 31 और 8 39, और 15 कितना? 54। ये किस किस का आ गया था? बहुत ही बढ़िया, शानदार, आया समझ में। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आता है, ठीक है, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन। अब सब इधर ध्यान देना, सब इधर ध्यान देना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। क्या होता है ना, लॉ मेकर ने एक बात बोली, सब इधर ध्यान। पहली बात लॉ मेकर ने बोली कि अटेम्प्ट ही मत दो जब तक तैयारी ना हो। मैं मेरी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, क्या बोला? अटेम्प्ट ही मत दो जब तक तैयारी ना हो। वो ज्यादा अच्छी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है? ये लॉ मेकर, जीएसटी का लॉ मेकर ऐसा बोल रहा है। और दूसरी बात, जीएसटी का लॉ मेकर ये बोल रहा है कि अटेम्प्ट दो, फेल हो जाओ, फिर अटेम्प्ट दो, फेल हो जाओ। अब दोनों बातें लॉ मेकर ने कही है। पहली बात में लॉ मेकर ने बोला कि अगर रिटर्न फाइल कर दिया और बाद में गलती पकड़ा गई, रिटर्न फाइल कर दिया और गलती कब पकड़ा गई? बाद में, तो भाई हम आपसे ज्यादा अमाउंट पे इंटरेस्ट देंगे। ज्यादा अमाउंट मतलब ई लाइबिलिटी लेजर वाला, ग्रॉस वाला। और दूसरी बात में लॉ मेकर ने बोला, देख तूने रिटर्न फाइल नहीं करा है ना, रिटर्न फाइल नहीं करा है मतलब अभी तक तूने गलती करी नहीं है, तू रिटर्न ही लेट फाइल कर रहा है, और गलती भी कब कर रहा है? लेट। इसमें हम तेरे से पेनल्टी और वो सब अमाउंट तो लेंगे, पर हम तेरे को इंटरेस्ट में माफ कर देंगे। और हम इंटरेस्ट कौन सा देंगे? जो ई लाइबिलिटी माइनस ई क्रेडिट, जो ई कैश बचा होगा ना, वो वाला हम क्या देंगे? इंटरेस्ट। थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल शांति से, अभी लिखवा भी दूंगा। एबीसी ने जीएसटीआर 3B जुलाई महीने का फाइल कर दिया। कब फाइल कर दिया? 20 अगस्त। मतलब अटेम्प्ट हो गया। आप इसको अटेम्प्ट से ध्यान रखो, कभी बच्चा भूलेगा ही नहीं, जीएसटी का सबसे टफ टॉपिक है, बच्चे को याद ही नहीं रहता है, अटेम्प्ट से बच्चा भूलेगा ही। जुलाई का आपने रिटर्न फाइल कर दिया, रिटर्न फाइल करने के बाद आपने सितंबर में एक गलती नोटिस करी, और सितंबर में ओ शिट, जुलाई का तो रह ही गया। ऐसा होता है ना, एग्जाम लिखने के बाद ओ शिट, ये चैप्टर तो हम पढ़ना ही भूल गए थे, अब सजा मिलेगी। परेशान करा ना इंस्टीट्यूट को, अब सजा मिलेगी।
तो वैसे जीएसटी में सजा क्या है? ज्यादा इंटरेस्ट लगाएंगे। पहला केस में क्या बोल रहा है? रिटर्न फाइल हो चुका है और रिटर्न फाइल के बाद क्या मालूम पड़ा है? गलती। और कौन सी गलती? पुरानी गलती। कितना टैक्स ड्यूज? 40,000 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई हैव नॉट बीन पेड। एबीसी लिमिटेड ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 40,000 का पेमेंट कर देते हैं, कैश में 30,000 और क्रेडिट में कितना? 10,000। इसका मतलब है 40,000 की लाइबिलिटी। चल जा बेटा, हाँ 40,000 की क्या लाइबिलिटी। लेस क्या करेंगे हम? ई क्रेडिट लेजर। कितना क्रेडिट है? और ई कैश में। अब आपको जितना समझ में है बस ये बताओ, इंटरेस्ट किस पे? क्यों नहीं, इंटरेस्ट किस पे? 40। इंटरेस्ट किस पे? 40, क्योंकि रिटर्न फाइल हो चुका है। और गलती कब पकड़ में आई? बाद। ठीक है, दूसरी लाइन पढ़ो। दूसरी लाइन क्या बोल रहे हैं? What would be your answer if GSTR 3B for the month of July? भाई आपने क्या बोला कि सर अभी हमारी तैयारी नहीं हुई है, हम अटेम्प्ट नहीं देंगे। और यही सही होता है। अरे मैच्योरिटी इज व्हेन, जब आप ये रियलाइज करते हो कि दूसरे फैकल्टीज पागल है जो बोलते हैं कि अटेम्प्ट मिस नहीं करना चाहिए। मिस द अटेम्प्ट। तैयारी नहीं है तो तैयारी करके पेपर दो। अरे बिना तैयारी करके पेपर देंगे तो मतलब ही क्या? वो तो फेल ही होना है, फिर तुम बस फॉर्मेलिटी कर रहे हो। मैच्योरिटी किसको बोलते हैं? इसको नहीं बोलते मैच्योरिटी। मैच्योरिटी इसको बोलते हैं कि भले एक अटेम्प्ट स्किप करा पर पेपर देने गए तो 3-4 रिवीजन 3-4 मॉक टेस्ट पेपर के बाद ही गए, वरना क्यों गए पेपर देने? ठीक है, तो आपका ये प्रोविजन दो बातें बताता है। ये प्रोविजन कभी नहीं भूलने का है। एक प्रोविजन क्या सिखाता है? आधी अधूरी तैयारी में अटेम्प्ट देने नहीं, वरना कौन सजा देगा? आईसीए। आराम से एक अटेम्प्ट मिस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने बाद सीए बनेंगे, पैकेज वही लगेगा 10 लाख 15 लाख, बट तैयारी करके देंगे। अब तो 4 ही रह गए। अब देखो ध्यान से, अब जीएसटीआर 3B कब फाइल करा है? अब बताओ मुझे। अब देखो 20 अक्टूबर को फाइल करा है ना, अब वापस से वही 40, 10 और 30। अब लॉ मेकर बोल रहा है राजा अब हम किस पे लेंगे? नहीं 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 नहीं। जुलाई का हमने रिटर्न कब फाइल करा है? अक्टूबर में। ठीक है, बाकी के रिटर्न का कुछ इन्होंने डिटेल नहीं दिया हुआ है, कुछ दिया नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। कर सकते, कर सकते, अभी कर सकते। आप इंटरेस्ट निकालो ना 2 मिनट। क्या बता रहा हूं? 2 मिनट बता रहा हूं, 2 मिनट बता रहा हूं, बता रहा हूं। दोनों का इंटरेस्ट निकालो। अच्छा, कब तक इंटरेस्ट निकालोगे? देखो 20, तो 20 अगस्त को तो हमने रिटर्न फाइल करा, और कब हमने ये गड़बड़ गड़बड़ सही करी है? तो बताओ कितना क्या आ रहा है दोनों में, बताओ कितने दिन आ रहे हैं? कितने दिन आ रहे हैं? क्यों यार, 61 डेज कहाँ से आ रहे हैं? 60, हाँ ठीक है 60 बना रहे, ठीक है ठीक है। अगस्त के 11 ना? हाँ ठीक है ठीक है। कितना आ रहा है आपका? 61 डेज, तो अमाउंट कितना आ रहा है? अच्छा, दूसरे केस में कितना आ रहा है? 30,000 मल्टीप्लाई बाय, हाँ मल्टीप्लाई बाय, वही 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 टाइम लिमिट तो वही आएगा ना, बस अमाउंट चेंज होगा। टाइम लिमिट तो वही आएगा, बस क्या चेंज हो जाएगा? अमाउंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आई क्या? बस
अब क्वेश्चन इतना डीप नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट रियल लाइफ में अज्यूम कर लेना कि जुलाई का रिटर्न नहीं गया है, इसका मतलब अगस्त का भी नहीं गया है, सितंबर का भी नहीं गया है, क्योंकि जब जुलाई का जाएगा तभी किसका जाएगा, अगस्त का। तो अभी क्वेश्चन इतना नहीं पूछा, क्वेश्चन ने सिर्फ क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन ने सिर्फ आपसे इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने को पूछा है। अब सर इसका हम कंक्लूजन क्या निकालें? कंक्लूजन बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट एट, क्रॉस लिख दूं समझ जाओगे आप लोग, है ना, इंटरेस्ट एट डेटिस ई लाइबिलिटी व्हेन रिटर्न फाइल्ड टाइमली बट टैक्स ड्यूज but tax dues of previous returns was paid later. और दूसरा कंक्लूजन, इंटरेस्ट एट net liability, that is e cash when return filed belatedly. ये बहुत टफ कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट का, ठीक है। इस चैप्टर में जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब आज तो ये करेंगे, कल जो मैं आपको इंटरेस्ट की चीज सिखाऊंगा ना, मजा आ जाएगा आपको, मजा, ठीक है। आज तो अभी ये इतना सी, और एक अभी एग्जाम का क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। कल हम इंटरेस्ट के और भी टफ क्वेश्चन देखेंगे जो सीए इंटर लेवल पे तो नहीं पूछता है बट फाइनल लेवल पे पूछता है, और आपके पास है, आपके कोर्स में है, और अमेंडमेंट भी आपके कोर्स में एप्लीकेबल है, ठीक है। कभी नया अमेंडमेंट है हम तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल अपन और इसके बारे में चर्चा करेंगे, अपन एक एग्जाम का क्वेश्चन भी देखेंगे अभी, अगर आपने ये लिख लिया है तो। अरे बेटा मेरे बच्चे 1:30 बजे से कोई बच्चे दूसरे वेट कर रहे हैं, उनका टाइम और आपका टाइम ऐसा हो गया, मतलब उनकी क्लास 12:30 पे छूटी है और फिर वो, मेरी क्लास है 2:30 पे। ये बढ़िया है यार, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। जाएगा कोई नहीं। अपने इंटर वाले ही नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा तो चलो कैसा। हो गया, बस यार। साइड में खड़े होंगे। सभा को ले चलो यार उदयपुर, ऑटोमेटिकली भीड़ बढ़ जाएगी ना जाने वालों की। चलो पढ़ो एक बार क्वेश्चन, पढ़ो फटाफट से। अरे तो पढ़ तो लो, मॉड्यूल वाले क्वेश्चन घुमाते कैसे देखो नालायक।
ठीक है, बढ़ू आगे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। पढ़ो। नहीं नहीं, आप ही का है, आप ही को करना है। ठीक है। अरे अभी क्वेश्चन बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा एक चीज याद रखना, इतने बेकार इंस्टीट्यूट वाले, एज 2024 इज अ लीप ईयर, गिव इफेक्ट ऑफ सेम। पिछली बार मैंने पढ़ाया था ना, मैं बच्चों को चिल्ला चिल्ला के बोला कि मतलब बच्चों लीप ईयर का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, वो कहेगा नहीं, वो कहेगा नहीं, पर इन नालायकों ने मेरी स्कीम ही खराब कर दी। यही गई थी क्या कि 2024 क्या है, लीप ईयर। फिर भी बच्चे नहीं देखते क्योंकि आखिरी में लिखा रहता है। लीप ईयर में कितने दिन? आज। चलो पहला निकालो आप। और दूसरे में कब फाइल करा है? पीरियड। ठीक है, तो पहला इंटरेस्ट निकालो भाई, कितने पे आएगा पहले बताओ, पहला इंटरेस्ट आएगा कितने पे, 16 पे, 12 पे या 4 पे? 16। बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई बाय, सर कितने दिन भाई? तो 20 फरवरी तक चले जाना चाहिए। बेटा, बेटा, हम कोई मीम बनाने आते हैं? 20 फरवरी, 29 फरवरी। यार, ठीक है, ये चाहिए तो मैं तुमको बता भी देता हूँ। अरे अटक गया वो। तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय कितने दिन? फरवरी के 9 दिन, फिर मार्च के 20। अरे आधे, अभी 100 में से 90 बच्चे ये गलती करके हैं जो तू अभी कर रहा है। अब वो एक्सेप्ट बाद में करेंगे, अभी थोड़ी, अभी बाद में, अभी तो उनका अभी आएगा 29 अपॉन। पॉइंट भी आ रहा है क्या? ठीक है। ऊपर ऊपर तो देखो, हाँ, फिर वापस से अब किस पे आएगा? अब इसने बोला बी लेटेडली फाइल करा। ठीक है, तो अब बी लेटेडली फाइल करा तो भाई हमको क्रेडिट, ये देखो अब थोड़ा सा घुमाया, मतलब बच्चे को एक्सपेक्ट होता है कि यहाँ पे क्रेडिट लिखेगा, यहाँ पे कैश लिखेगा। पर ठीक है, इतना तो आप पढ़ ही लोगे। तो 16 में से 4 गए, कितना आया? 12। कितना आ रहा है? ठीक है, लेवल नहीं है। तुम्हारे सेल खराब है बेटा, सेल बदलो। 171 पॉइंट। बोलो। नहीं भाई, लेवल के पेपर नहीं आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो जितना टफ आ जाए, कल मैं आपको थोड़े इंटरेस्ट के अपन थोड़े टफ क्वेश्चन करेंगे नए कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। रुको 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 रुको, ये क्वेश्चन लिख के आओगे? फोटो खींचो, आज होमवर्क खींचो, आज बहुत हो गया यार। आज होमवर्क, आज बहुत हो गया। ये वाला लिख के आओगे? हाँ। अरे रुको, अभी अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, ये भी खींचो। रुको, रुको, ये वाला भी, ये वाला भी, बी वाला।
और ये बी वाला